हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। ठीक है, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। लिखा है फ्रॉम द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स हैविंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन है 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैलकुलस में आता है, लेकिन इस सेक्शन में आप देख पाओगे कि ये कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ रहा है, कभी कॉनिक से जुड़ रहा है ना, अलग अलग चीजें को साथ में जोड़ के इसमें दिखाया हुआ है। तो इसलिए इसकी जो ब्यूटी है यहाँ पर बढ़ जाती है। जितना खूबसूरत क्वेश्चन है उतना ही खूबसूरती से सीखेंगे। ठीक है, पहले इसको डायग्राम हम देखेंगे, डायग्राम कैसा होगा इसका। इस डायग्राम को देखेंगे तो जो लाइन के बारे में ये बात कर रहा है वो ये वाला लाइन है। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा लाइन जो इंटरसेप्ट बना रहा है ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट है ए, यानी कि ये जो लेंथ है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, इसका लेंथ है ए, और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो बी है। ठीक है, लेकिन क्या ये एक ही लाइन के बारे में बात कर रहा है? क्या नहीं, यहां पर लिखा है देखो, फैमिली ऑफ लाइंस, यानी कि वो सारे लाइंस जो इंटरसेप्ट्स बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में ए और बी। ठीक है, तो अगर मैं सारे लाइंस को, यानी कि सारे तो बना नहीं पाऊंगा, तो करोड़ों लाइंस हो जाएंगे, तो मैं कुछ लाइंस बनाऊंगा तो ये डायग्राम कैसे दिखेगा देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं मैंने 4 लाइन बनाए हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ऐसे और भी लाइंस बना सकते हो आप। तो ये सारे लाइंस क्या कर रहे हैं देखो, आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये सारे के सारे लाइंस जो है ये एक इंटरसेप्ट बना रहे हैं। देखो सपोज अगर लाइन 1 की बात करें तो ये इंटरसेप्ट हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। वही लाइन 2 की बात करें तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। वही लाइन 3 की बात करें तो ये होगा एक्स इंटरसेप्ट और ये होगा वाई इंटरसेप्ट, है ना। तो इस तरीके से ये सारे लाइंस जो है आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है, ऐसे करोड़ों लाइंस बना सकते हैं, मैंने सिर्फ 4 लाइन बनाया। ठीक है, और हम जानते हैं जब लाइंस जो है इंटरसेप्ट्स बनाते हैं ए एंड बी, तो मान लो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है ए एंड वाई इंटरसेप्ट है बी, ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से दो इंटरसेप्ट दिया होता है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा है 11th स्टैंडर्ड में। लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो यानी कि हमें जो भी लाइन ले लूं उन सबका इक्वेशन ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। फर्क इतना होगा कि ए और बी का वैल्यू बदलता जाएगा। ठीक है, जितना आप ओरिजिन से दूर जाओगे उतना आपको ए और बी का वैल्यू बड़ा मिलता जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव साइड में तो नेगेटिव भी मिलेगा। तो बस इतना फर्क होता है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये सभी का इक्वेशन ऐसे होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मांगा है वो मिल जाएगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए एंड बी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए और बी का वैल्यू बदलता रहेगा, कांस्टेंट है लेकिन बदलता रहेगा। ठीक है, हर इक्वेशन के लिए अलग ए और बी रहेगा। ठीक है, सो हमको ये पता चल गया है कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने बार आपको डेरिवेट करना पड़ता है। सही बात है, तो यहां पर भी हम वही चीज करेंगे। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने से पहले कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा देखो, b मल्टीप्लाइड बाय एक्स, a मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू 1। नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, bx प्लस ay इक्वल्स टू ab। जो हमको इक्वेशन मिला था उसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब हम इसको 1 लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमको पता 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बार वाला कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस है, इसलिए डेरिवेटिव अलग अलग से ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहां पर b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव है 1। यहां पर a बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। सही बात है, तो यहां पर देखो क्या मिल गया, b प्लस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ये b को मैं राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना चाहूंगा दोबारा, करेक्ट, 2 बार करना है ना, तो दूसरी बार अभी कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस बी। सो यहां पर क्या होगा, ये a तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो रहा है, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होगा इक्वल्स टू, ये b कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो नीचे चलते हैं। सो यहां से देखो a इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो मैं a से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां से a निकल जाएगा, करेक्ट, ऐसे हो जाएगा ना, दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे तो ये तो निकल जाएगा, यहां से ये 0 हो जाएगा। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे मिला है। अब आप देख सकते हो 2 बार डेरिवेट करने के बाद हमारा मकसद होता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें नहीं दिखे, फिलहाल तो दिख भी नहीं रहा है, तो यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फाइन, होप आपको समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर लीजिए, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है और पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फाइन, ये सब चीज़ें जो है हमको एनकरेज करती है ताकि हम और भी बेहतर वीडियो बनाएं और आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Find the differential equation of all the parabolas having length of latest rectum 4a and axis parallel to the x-axis. Now सबसे पहले अगर आपको कोनिक्स का कोई आइडिया नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं पैराबोला और ये होता है वर्टेक्स, ओरिजिन पे है फिलहाल, और ये s का मतलब है फोकस, इसका कहते हैं फोकस। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4ax, इसलिए ये फोकस जो है उसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। फाइन, फोकस से जो लाइन पास कर रहा है, जो पैराबोला को 2 जगह कट कर रहा है, इसको कहते हैं लेटस रेक्टम, जिसके बारे में यहाँ पर बात किया है, लेटस रेक्टम। उसका लेंथ दिया है 4a। ठीक है, फाइन, देन अब ऑब्वियसली यहाँ ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस जो है इस पैराबोला का एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस का मतलब क्या होता है, जो पैराबोला को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ ये एक पैराबोला के बारे में नहीं बोला है, यहां पर बोला है कि ऑल पैराबोलास। ठीक है, हर पैराबोला जिसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4a है, यानी कि चौड़ाई सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे कहां हो सकते हैं पैराबोला? ठीक है, कहीं पर भी हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 2 और पैराबोला बना दिए जो इसी के जैसे हैं, जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसी के जैसे, और कहते हैं कि उन सभी का एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो इनका एक्सिस बना के देख लेते हैं पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन बनाए हैं, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। लाइन 1 लाइन 2 एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और ये जो नए पैराबोला बनाए हैं वो उनके एक्सिस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे करोड़ों पैराबोला बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए 2 पैराबोला से यहाँ पर रोक दिया है मैंने। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे पैराबोला बना सकते हैं। यहाँ पर उन सभी पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल द पैराबोलास। ठीक है, जिनका लेंथ लेटेस्ट रेक्टम का 4a होगा और उनका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होंगे। लेकिन जब इसी तरीके से होंगे तो उन सभी को मिला के हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन लिखा है, इसी को यूज करके लिखेंगे। आप देख सकते हैं लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो ठीक है, लेकिन इसका वर्टेक्स जो है देखो चेंज हो रहा है, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, यानी कि उसके वर्टेक्स का x और y कोऑर्डिनेट बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है इसका वर्टेक्स 0 0 है, लेकिन जब वर्टेक्स बदलता है तो ये इक्वेशन भी बदल कर कुछ इस तरीके से बन सकता है, y माइनस के स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4a x माइनस h। यहाँ पर ये h और k जो है, ये जो बदलाव हो रहे हैं वर्टेक्स में, उसको एक्सप्लेन करते हैं। h और k को 0 पुट करो, आपको दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि ओरिजिन जो है उसका वर्टेक्स है। वही अगर वर्टेक्स जो है अलग अलग जगह होगा तो h और k का वैल्यू आप पुट करते जाओ, नया वैल्यू, नया पैराबोला मिलता जाएगा, और उन सभी का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4a होगा। ये जो है फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है, आपको बताया गया है कि सभी पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है वो फिक्स है, सो फिक्स्ड कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो ये
h और k जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप h और k बदलोगे नया नया पैराबोला मिलता जाएगा, तो ये होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये भी होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमको दो बार डेरिवेट करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहला डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, लेफ्ट साइड में है y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एच। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, राइट, ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हम fx कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ fx पावर 2, क्योंकि यहां पर 2 है तो मैंने वहां पर भी 2 ले लिया। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू fx, और साथ में fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यही वाला रूल हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं क्या होगा, 2 इंटू fx यानी कि y माइनस के मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि y माइनस के, करेक्ट, इक्वल्स टू 4a x माइनस h का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, h का डेरिवेटिव, h कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ y तो dy बाई डी एक्स होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ k कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 4a इंटू 1 माइनस 0, ये होगा 1। सो ये होगा 2 इंटू वाई माइनस के मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a मल्टीप्लाइड बाई 1 जो कि 4a होगा। सो 2 सर 4, सो ये फाइनली क्या बनेगा, y माइनस के मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a। फाइन, ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा डेरिवेट कर देंगे क्योंकि हमने डिसाइड किया था 2 बार डेरिवेट करना है। फाइन, तो इसी को डेरिवेट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस के मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 2a। ठीक है, अब आप यहां पर नोटिस कर सकते हो ये है u और ये है v। ठीक है, तो हमको u इंटू वी रूल यूज करना आता है, राइट। तो u होगा y माइनस के मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v, और v है dy बाय dx प्लस v इंटू यानी कि dy बाय dx मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u, और u है y माइनस के इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, y माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ के 0 होगा। फाइन, सो इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0, ये भी डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने 2 बार तो डेरिवेट कर लिया, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ से इसको निकालना होगा। फिलहाल इसको 3 ले लेते हैं, 3 नहीं, हमने 2 लिया ही नहीं है फिलहाल तो। सो इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको। सो ये है इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 में हमको कुछ यहाँ पर रिजल्ट मिला था, यहाँ से देखो y माइनस के का वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, फ्रॉम वन वी हैव, हमारे पास कुछ है, क्या है, y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a, ऐसे मिला था। सो देयरफॉर यहां से y माइनस के क्या हो सकता है, 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सही बात है, तो y माइनस के का वैल्यू जो भी मिलेगा इसको हम पुट कर देंगे 2 में यहां पर, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 कैसे दिखेगा, नीचे चलते हैं। सो देयरफॉर y माइनस के के जगह पे ये आपको लिखना है। ठीक है, सो 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाइन, तो ये क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे दिखेगा, 2a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना। फाइन, अब ये राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 2a डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स क्यूब्ड इक्वल्स टू 0। फाइन, जैसा हमने कहा था ये तो फिक्स्ड कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख नहीं रहा है, हमने 2 बार डेरिवेट भी कर लिया, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। ना मैंने एक रफली एक एलिप्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया है, वर्टिकल एलिप्स भी होता है, ठीक है, लेकिन हम कोई बात नहीं, कोई एक ही कंसिडर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एलिप्स है इसका इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर्ड अपॉन ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन बी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है। बस फर्क इतना होता है कि हॉरिजॉन्टल में ए का वैल्यू बड़ा होता है और वर्टिकल में बी का वैल्यू बड़ा होता है, इतना ही फर्क होता है ना। तो मैंने क्योंकि हॉरिजॉन्टल बनाया तो ए का वैल्यू बड़ा होगा। यहां पर बोला गया है कि मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। सो बेसिकली ये जो है यहां से लेके यहां तक ये होता है माइनर एक्सिस, और यहां से लेके यहां तक ये होता है मेजर एक्सिस। लेकिन यहां पर बोला गया है कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का डबल है, ट्वाइस, यानी कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस है यानी कि ए क्या होगा, बी का डबल होगा, ठीक है। तो ये हमको समझना है। तो अब इसको मैं इसके अंदर पुट कर दूं इक्वेशन में, तो क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर्ड ए के जगह पे 2b लिख दूंगा, 2b स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन बी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1, ऐसे होगा। अब फाइनली इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 4b स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन बी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1। इसको और भी आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सॉल्व करने में इजी भी हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा देखो, दोनों का डिनोमिनेटर 4b स्क्वायर्ड है ना, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं 4b स्क्वायर्ड, और यहां पर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में, तो क्या होगा, नीचे चलते हैं, यहां पर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4b स्क्वायर्ड, ऐसे होगा। अब हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है सिंप्लीफाइड वर्जन है, हमको डिफरेंशिएट इसको करना है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले देखना होगा कि ये देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, तो हम एक ही बार डेरिवेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4 का तो डेरिवेट होगा नहीं, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ 4b स्क्वायर्ड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये तो 2x होगा प्लस 4, ये वाई स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y होने की वजह से dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। राइट साइड में ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं तो ये क्या होगा देखो, 2x प्लस 4 2 सार ये 8y dy बाय dx इक्वल्स टू 0, ऐसे मिला है। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बचेगा x प्लस 4y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। अब ये 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड से ये 2 निकल जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 4y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। इसमें ना ही कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सिर्फ यहां पर मुझे एक चीज बताना था, यहां पर मैंने डायग्राम में तो आपको दिखा दिया कि ये ए मेजर है और बी माइनर है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा लेट ए बी द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। बी जो है वो सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, ऐसे होगा, तो तभी जाके ये जो रिलेशन है ये कंसिडर कर सकते हैं। फाइन, तो हमको हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल चुका है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0।
ना यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, उनके साथ जितने भी लाइंस पैरेलल है उन सबका एक साथ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो मान लो हमारा लाइन ये है जो दिया है, क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ना हमको एक बात तो समझना पड़ेगा, जो भी लाइन इसके साथ पैरेलल होगा उनका x और y कोएफिशिएंट सेम होगा, यानी कि ये भी 2x प्लस 3y होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 2x प्लस 3y होगा, इसकी बात करूं तो ये भी 2x प्लस 3y होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी लाइन पैरेलल होते हैं उनका स्लोप्स तो सेम होता है ना। तो जब तक ये x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट सेम नहीं रहेगा, स्लोप तो कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट ही डिसाइड करते हैं कि स्लोप क्या है। तो क्योंकि ये लाइन के साथ बाकी सब पैरेलल है, उसका स्लोप और बाकी सबका लाइन स्लोप सेम रहेगा। इसी वजह से x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट सबका सेम रहेगा। सिर्फ फर्क रहेगा तो वो रहेगा कांस्टेंट में। सपोज इसका 4 है तो इसका कुछ और रहेगा, इसका कुछ और रहेगा, इसका कुछ और रहेगा, है ना, हमको पता नहीं है। तो मान लो सपोज ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखें, जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं उनका x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ मिलके एक इक्वेशन लेंगे। क्या लेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, लेट family of lines parallel to the line 2x plus 3y plus 4 equals 0 b क्या होना चाहिए, 2x plus 3y, यानी कि x और y कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। कांस्टेंट बदलता जा सकता है तो उसके जगह पे मैं k ले लेता हूं, ठीक है। यानी कि ये जो k है आप बदलते जाओ, नया नया लाइन मिलता जाएगा, लेकिन वो पैरेलल जरूर रहेगा, है ना। तो ये k जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। तो अभी कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि इसको हमको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे चलते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा, यहां पर 3 बाहर आ जाएगा, सिर्फ y का डेरिवेटिव होगा, d बाय डी एक्स ऑफ k इक्वल्स 0। अब x का डेरिवेटिव तो 1 है तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, और ये 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब k भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इक्वल्स 0। यानी कि फाइनली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट ए एच कॉमा के। ये देखो सेंटर जो है फिक्स नहीं दिया है सर्कल का, यानी कि सेंटर बदलता रहेगा, लेकिन रेडियस फिक्स है, ठीक है, रेडियस 9 है। तो हमको जो है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है 9 और सेंटर दिया हुआ है एच कॉमा के, ठीक है, ये हमारा है सेंटर ना। हमको एक चीज समझना पड़ेगा, हमने 11th में सीखा है, जब हमको सेंटर पता होता है और रेडियस पता होता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म, याद रहे इसको कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सर्कल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं अगर हमको सेंटर और रेडियस पता है तो फिलहाल ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81, है ना, ऐसा होगा। जब इसको तो हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितने बार करना है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका हमको यूज करना है, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो पहली बार करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ y माइनस के द होल स्क्वायर, बीच में प्लस था इसलिए डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 81, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ये। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको देख के समझ में आएगा, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम एफ एक्स कंसिडर करेंगे।
वैसे यहाँ पर भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो उसको एफ एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ कैसे करना होता है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पावर 2, यहाँ पर देखो पावर 2 है दोनों का, तो इसलिए मैंने 2 ले लिया। तो ये क्या होगा, 2 इंटू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ऐसे होगा। तो हमको ध्यान देना है एफ एक्स क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू एफ एक्स है हमारा एक्स माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एच। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी करना है, 2 इंटू वाई माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि वाई माइनस के इक्वल्स टू 81 का डेरिवेटिव तो 0 है, सही बात है। तो यहाँ पर देखते क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस एच। अब ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, और h कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस 2 इंटू वाई माइनस के, यहाँ पर देखो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और k कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस एच, 1 माइनस 0 1 होगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से काम कर सकते हैं, इसको नहीं लेते हैं, हम एक काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या होगा, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये 2 यहां से हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस एच वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, दोबारा 2 बार करना हमने डिसाइड किया था, राइट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस एच प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस के मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ यहां पर हम देख सकते हैं, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो u इंटू वी होगा, इसको हम u कंसिडर करेंगे और इसको हम v कंसिडर करेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो देखो ब्रैकेट के अंदर x का डेरिवेटिव होगा 1, h कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है, प्लस अब यहां पर u इंटू वी, u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v, v है dy बाय डी एक्स, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और u क्या है, y माइनस के, करेक्ट, इक्वल्स टू 0। अब ये 1 माइनस 0 तो 1 होगा, इसको लिख देते हैं यहां पर 1 प्लस y माइनस के d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये होगा डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब यहां पर देखो dy बाई डी एक्स बाहर है, और डेरिवेटिव ऑफ y ये होगा dy बाई डी एक्स माइनस k का डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो ये क्या होगा, 1 प्लस y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये देखो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 0 को फर्क नहीं पड़ता इसका यहां पर कुछ, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये y माइनस के अभी तक हटा नहीं है, यानी कि k हटा नहीं है, तो इसको हम 3 ले लेते हैं, या देखते हैं कि ये y माइनस के कैसे यहां से हटा सकते हैं। इक्वेशन 2 से हमको मदद मिलेगा। इक्वेशन 2 देख लो, ये देखो यहां पर, तो यहां से y माइनस के हमको क्या मिल रहा है, तो उस चीज को ध्यान देंगे। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन 2 है, यहां से कुछ रिलेशन मिल रहा है, तो यहां पर देख लो ये क्या होगा, y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये अगर x माइनस एच राइट साइड में चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सही बात है। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, देखो y माइनस के द होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये कैसे मिला, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां लिख देता हूं मैं, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इसका क्या फायदा है, हम ऊपर चलते हैं और थोड़ा, यस, यहां पर देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या सीखा है, हमने इक्वेशन 1 में सीखा है कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 81। तो यहां से x माइनस एच स्क्वायर क्या होगा, 81 माइनस वाई माइनस के द होल स्क्वायर, सही बात है। तो ये वाला जो रिजल्ट है इसको हम यूज करेंगे कहां पर,
जो अभी अभी हमने फाइंड किया है, इसके अंदर ये जो x माइनस एच है, x माइनस एच होल स्क्वायर है, इसके जगह पे मैं ये लिखने वाला हूँ 81 माइनस वाई माइनस के द होल स्क्वायर। तो क्या होगा, इसको भी एक नंबरिंग दे देते हैं ना, इसको ये कहां से मिला है, फ्रॉम 1 मिला है, ये 1 से मिला है, फ्रॉम 1। इसको मैं नंबरिंग 4 दे देता हूं, ठीक है, और इसको नंबरिंग 5 दे देता हूं, ठीक है। तो ये जो 4 है, 4 को मुझे 5 में पुट करना है, ठीक है। x माइनस एच स्क्वायर के जगह पे, ये जो x माइनस एच स्क्वायर है, इसके जगह पे मुझे 81 माइनस वाई माइनस के स्क्वायर पुट करना है। तो देखते हैं ये क्या होगा। ये होगा, यहां लिख देता हूं, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या मिला है, y माइनस के द होल स्क्वायर dy बाय dx द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस एच, इसके जगह पे क्या लिखना है, 81 माइनस y माइनस के द होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मिला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं, ये जो y माइनस के है, इसके जगह पे हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो y माइनस के स्क्वायर जो है इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, y माइनस के द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर dy बाय dx द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81, ऐसे होगा। अब ये y माइनस के द होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा ब्रैकेट में 1 प्लस, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, यहां पर बचेगा dy बाय dx द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 81। सही बात है। अब इसमें से देखो हमको क्या मिल रहा है, y माइनस के स्क्वायर मिल रहा है ना, y माइनस के द होल स्क्वायर क्या होगा, ये जो भी ब्रैकेट में है इसको राइट साइड में डिवाइड कर दो, 81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर, करेक्ट, 81 को डिवाइड कर जाएगा। अब ये जो y माइनस के होल स्क्वायर है, इसमें से मुझे y माइनस के चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 81 का रूट ये होगा 9, और डिनोमिनेटर में जो भी है वो पूरा का पूरा हमको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सही है। कैसे मिला, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। नीचे चलते हैं, इसको हम 6 ले लेते हैं ना। अब ये 6 को पुट करेंगे 3 में, करेक्ट। हमको y माइनस के चाहिए था, ये देखो यहां पर y माइनस के में पुट करेंगे, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ठीक है। फाइन, नीचे चलते हैं, क्या है 3 में, यहां पर लिख देता हूं मैं, पुट 6 इन 3, तो क्या है 1 प्लस y माइनस के, उसके जगह पे हम ये लिखने वाले हैं 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसे मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 क्या है, यस, 1 प्लस वाई माइनस के डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। तो वही हमने यहां पर भी लिखा है, सिर्फ y माइनस एक्स के जगह पे जो भी उसका वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ये 1 जो है राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या होगा 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब ये जो है डिनोमिनेटर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा, नीचे चलते हैं, सो ये होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल्स टू -1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देख लो, ये होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये रूट वाला मल्टीप्लाई हो गया राइट साइड में, तो ये होगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या होगा 9 डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड। सो ये क्या होगा जब राइट साइड में जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर्ड, और ये सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, ये भी माइनस में है, माइनस ये ऑलरेडी माइनस में है ना, माइनस 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब राइट साइड में देख सकते हैं कि ये जो रूट वाला टर्म है इसके पास भी है इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है। नीचे चलते हैं, सो कॉमन लेंगे तो क्या होगा ये देख लेते हैं, यहां पर होगा लेफ्ट साइड में तो जैसे है वैसे रहेगा 9 इंटू डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड, जब नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर से सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर्ड, प्लस यहां से चला गया बाहर ये 1 बचेगा, इस तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये भी स्क्वायर हो जाएगा 9 डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड, ये स्क्वायर्ड हो जाएगा, और यहां पर ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, ये रूट भी हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड, ऐसे बचेगा क्योंकि रूट निकल गया माइनस निकल गया, और ये जो है ये क्या होगा, ये 1 प्लस, मैं 1 पहले लिख रहा हूं, डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर्ड हो जाएगा ना, टोटल पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर्ड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये जो राइट साइड में है ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, सिर्फ ये स्क्वायर में है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाए तो क्यूब हो जाएगा। सो ये क्या होगा देख लो, 9 का स्क्वायर्ड ये होगा 81, और डी स्क्वायर्ड वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर्ड, इसका भी स्क्वायर्ड हो जाएगा, और राइट साइड में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड होल क्यूब, राइट, ये स्क्वायर में है ये पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख नहीं रहा। एक्चुअली ये सब प्रोसेस करने का मकसद ये की था कि इनका पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, रूट वगैरह दिख रहे थे तो फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, इसलिए हमने इतना सारा प्रोसेस किया। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, और काफ़ी अच्छा प्रोसेस था, काफ़ी ट्रिकी प्रोसेस भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। नाउ यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो यानी कि ये जो चौड़ाई है पैराबोला का वो कम ज़्यादा हो सकता है। और एक और चीज़ हमको देखना है कि सारे पैराबोला लेना है, ऑल पैराबोलास जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो बताया गया हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप जितने पैराबोला बना सकते हो उतना पैराबोला बना लो, वो पतला चौड़ा जितना भी हो सकता है, कैसे भी बनाना है बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए 2-3 और पैराबोला बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कोशिश किया है 3 अलग अलग पैराबोला बनाने के लिए, ठीक है, जो कुछ चौड़े हैं कुछ पतले हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस ये फिक्स है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है तो उसके हिसाब से हमने फिक्स रखा है। तो हमने इसको देखना है, ये जो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये तो हम जानते हैं, राइट। एक और चीज़ हमको जानना है कि ये जो फिलहाल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ये सभी का अलग अलग होगा क्योंकि चेंज हो रहा है ना, कोई जाड़ा है कोई पतला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, ए हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान दो, y ये जो वर्टेक्स है तीनों का, y तो ठीक है 0 है, लेकिन x का देखो वैल्यू चेंज हो रहा है ना, इधर 0 है इधर अलग है इधर अलग है, यानी कि x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वर्टेक्स में। तो इसी इक्वेशन से हमको ये सारे पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे लिखना होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h, यानी कि h का वैल्यू बदलते जाओ और a का वैल्यू बदलते जाओ, आपको नया नया पैराबोला मिलता जाएगा, पतला जाड़ा जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक है a दूसरा है h, तो हमको 2 बार डेरिवेट करना पड़ेगा। तो पहली बार कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर्ड, 4a कांस्टेंट है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y होने की वजह से आपको dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4a, x का डेरिवेटिव 1 है, h का डेरिवेटिव 0 है। फाइन, नीचे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, 1 माइनस 0 ये 1 हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a। ठीक है, सो ये 2 यहाँ पर 4 के साथ कैंसिल होगा, सो बचेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मिला है इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, इसको हम दोबारा डेरिवेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। दो बार डेरिवेट करने के लिए हमने डिसाइड किया था क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। तो ये क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2a। फाइन, तो ये क्या होगा देखो लेफ्ट साइड में जो है u इंटू वी रूल यूज होगा, ये u होगा और ये v होगा। u v रूल तो हम जानते हैं, क्या होगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, और v है dy बाई डी एक्स, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u है y। ठीक है, और राइट साइड में ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो ये क्या मिलेगा देखो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, ये तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, ये होगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दो बार डेरिवेट कर लिया और इसमें हमको कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख भी नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। फाइन, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।